छात्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि संधि प्रकरण के अंतर्गत हम लोग स्वर संधि के भेद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों को यण स्वर संधि के विषय में अध्ययन करना है। यण स्वर संधि किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के प्रथम पाद के 77वें सूत्र के क्रमांक द्वारा यहां पर एक सूत्र दिया, जिसका नाम हुआ इको यणच। इको यणच का तात्पर्य है ई को यण हो जाता है। कैसे ई को यण हो जाता है, मैं परिभाषा में लिख रहा हूं। जब या कंडीशन कर देता हूं, यदि ह्रस्व या दीर्घ यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान वर्ण आता है तो क्रमशः ई को या ऊ को वा री को रा तथा ली को ला हो जाता है। फिर से देख लें, इको एडच का सूत्र हिंदी में यही है। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के पश्चात कोई असमान वर्ण आता है, असमान वर्ण का मतलब है असमान स्वर वर्ण आता है। क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा। असमान स्वर वर्ण आता है तो क्रमशः ई को या, ऊ को वा और री को रा तथा ली को ला हो जाता है। ली को ला हो जाता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। इसी परिभाषा के आधार पर हम जैसे हम पहले यहां पर क्रमशः ई को लेते, ई को या कैसे हो रहा है। जैसे हमने लिखा यहां पर इति धन आदि।
यहां पर देख लें, यहां पर ई है, पहले हमने ई को लिया। इति में किसका उच्चारण हो रहा है? छोटी ई का। आपका नियम भी यह कह रहा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद, ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आता है तो, यहां पर ई के बाद असमान स्वर आ आया। अब वो भी चाहे दीर्घ हो और चाहे ह्रस्व हो। तो इस सूत्र के आधार पर, इको एणच सूत्र के आधार पर ई को या हो जाएगा। जब ई को या हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा, ई को या होगा इत्यादि। इस तरह से एक उदाहरण और देते हैं आपको हम। यदि धन आपी, यहां पर ई आई, छोटी ई, यहां पर छोटा आया, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ई को या हो जाएगा यहां पर। तो जब दोनों शब्द मिलेंगे तो ये हो जाएगा यद्यपि। इसी तरह से हमारे कुछ और भी वर्ण है। ऊ को वा कैसे होता है? ई के बाद हम ऊ को लेंगे क्रमशः। जैसे संधि में है सुधन आगतम, यहां पर लिखा। यहां पर ऊ आ रहा है, यहां पर असमान वर्ण आ रहा है और वो भी दीर्घ आ रहा है। मिलाएंगे, यहां छोटे ऊ की मात्रा है लगी हुई है। इसका तात्पर्य है कि ह्रस्व ऊ आ रहा है। नियम कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ यहां पर ध्यान दें, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो, कोई असमान स्वर में यहां पर आ आया हुआ है, असमान स्वर है, इसलिए यहां पर हम वाह हो जाएगा, ऊ को वाह हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा स्वागतम। स्वागतम। इस तरह से तमाम शब्द होंगे। आप लोग उदाहरण देखने का प्रयास करिएगा। हम मूल रूप से आपको समझाने का प्रयास यहां कर रहे हैं। री को रा कैसे हो जाएगा? री को रा कब होगा? जब री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो। अभी जैसे देखिए, पितृ धन आज्ञा, यहां पर री का उच्चारण हो रहा है, यहां पर दीर्घ आ आया है। इस दीर्घ आ को यदि हम यहां पर दोनों का मिलन होगा तो वर्ण विकार होगा, वर्ण विकार होगा तो रा हो जाएगा। ई को या, ऊ को वा, री को रा हो जाता है। तो री को रा हो गया तो यहां पर बन जाएगा पित्राज्ञा। पित्राज्ञा। इसी तरह से मातृधन आज्ञा,
यहां पर री है, यहां पर दीर्घ आ है, दोनों मिलकर के अर हो जाएंगे, वर्ण विकार से रा हो जाएगा, अर नहीं बल्कि रा हो जाएगा। तो रा जब होगा यहां पर तो ये हो जाएगा मात्राज्ञा, मात्रा। इस तरह से ली को ला कैसे हो जाता है? जैसे एक वर्ण है ली, यहां पर धन आकृति, यहां पर ला में री लगी हुई है, तो यहां पर री, री के बाद आकृति आ रही है, री को ला हो जाएगा। तो यहां पर दीर्घ आ हो रहा है और यहां पर ली में ली का उच्चारण हो रहा है, तो ली हम लिख देंगे यहां पर। ली को ला कैसे हो जा रहा है? ये री हट जाएगी और ये इसमें मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा लाकृति। ली को ला हो जाएगा, यहां पर जो ली थी यहां पर ला हो गया, और ली में जब यहां पर री हट जाएगी तो ला में आ की मात्रा यहां पर हो जाएगी, ये दीर्घ हो जाएगा। जब दीर्घ हो जाएगा तो ये बन जाएगा शब्द लाकृति। इस तरह से आपने देखा परिभाषा के अनुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आता है तो क्रमशः ई को या, ऊ को वा, री को रा तथा री को ला हो जाता है। यण संधि के सूत्र के दृष्टिकोण से मैंने आप सबको समझाने का प्रयास किया और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा।